लिक्विडिटी मतलब आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा भाई लिक्विडिटी पे, कि मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करें अपन लिक्विडिटी को, कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करती है और क्यों काम करती है भाई, सबसे पहली चीज तो। और मेरे ख्याल से तुम लोग को एट द एंड ट्रेडिंग करने के पर्पज से सीख रहे होंगे भाई सारी चीजें। तो भाई मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई, सीखना बहुत आसान है, उस पर मास्टरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको डेडिकेशन से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको अपने स्ट्रेटेजी पे ऐड करना पड़ता है, तभी जाके आप उस पर प्रॉफिट कर पाते हो भाई। उसी को अपन मास्टरी कहते हैं भाई सिंपल भाषा में। तो आज अपन बात करेंगे लिक्विडिटी कितने तरह की होती है, क्यों होती है, कैसे काम करती है और कैसे अपन इसको पहचान सकते हैं मार्केट में। भाई देखो, सिंपल सी भाषा में भाई, एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है भाई। एक भी कैंडल अगर ग्रीन आ रही है तो उसमें भी लिक्विडिटी आई है तभी आ रही है, और रेड आ रही है तो भी लिक्विडिटी आई है तभी आ रही है। और अगर लिक्विडिटी नहीं होती है तो फिर पता है मार्केट कैसा दिखता है तुम लोगों को। लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं भाई मैं अभी। ये दिख रही कैंडल तुम्हें तीन चार, ऐसी बिना लिक्विडिटी की कैंडल है, कहीं नहीं जाती ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, अभी मार्केट में आज शनिवार संडे है तो इसीलिए भाई लिक्विडिटी की कमी है, तो वो बातचीत अभी तुम इग्नोर कर सकते हो। अभी अपन ध्यान किस चीज पे दे रहे हैं कि भाई सबसे पहले कॉपी पेन ले लो, ठीक है, ये सब सीख लो, नोट्स बना लो, फिर उसके बाद तुम्हें ना इन सब पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, तभी तुम्हारे दिमाग में बैठेगा भाई। ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में, कि वो किस तरीके से काम करती है और क्यों काम करती है भाई। सिंपल भाई, मार्केट में एक बायर आया भाई जिसने मार्केट में कुछ खरीदा भाई, जिसको अपन लॉट साइड बोलते हैं या फिर डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। फिलहाल अभी मार्केट में एक बाइंग हुई सिंपल सी, जिससे मार्केट में एक हायर हाई लगा भाई। ठीक है, जो भी बड़े इंसान ने यहाँ पे खरीदा होगा भाई, जिसको आप रिटेलर इंस्टीट्यूशनल कुछ भी बोलो, रिटेलर छोटे लोग होते हैं, उनसे लिक्विडिटी भी छोटी आती है, बट एट द एंड पैसा तो सबका ही होता है भाई इधर। ठीक है ना। तो जब भी मार्केट में पैसा आता है तभी मार्केट ऊपर नीचे हरकतें करता है। या मानो किसी ने खरीदा, मार्केट ऊपर गया, फिर किसी ने बेचा, मार्केट नीचे गया, फिर वापस से किसी ने खरीदा, मार्केट दोबारा से ऊपर गया भाई। सिंपल। अभी मार्केट जब यहाँ से नीचे गया ना वापस से, तो यहाँ पे लोगों को क्या दिख रहा होगा भाई कि एम पैटर्न बन रहा है भाई। तो यहाँ पे लिक्विडिटी किस तरीके से काम करेगी अपनी सिंपल तरीके से, आपने जब भी देखा होगा मार्केट में एम पैटर्न बन रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न बन रहे हैं, तब अपन उसी पे तो बाय सेल करते हैं भाई। तो अपन लिक्विडिटी को पहचान नहीं पाते कि मार्केट ऑलरेडी दे चुका है, अब जो नई आने वाली है वो मार्केट में एक अलग तरीके से काम करेगी। क्योंकि अपन क्या करते हैं भाई, नॉर्मली जो मैंने देखा है कि भाई कल भाई मार्केट ने 1000 पॉइंट का टारगेट दिया था भाई, तो आज भी उतना ही देगा भाई, ऐसे काम नहीं करता मार्केट। अभी क्या हो रहा है, अभी कौन सी लिक्विडिटी पहले आ चुकी है, कौन सी आने वाली है। ठीक है, तो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी होती है, उसके बेस पे अपन ट्रेडिंग आगे अपने बढ़ाते हैं। मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन होते हैं तभी तो ट्रेड ले पाता है ना एक इंसान भाई। जबरदस्ती भाई आपको बस दिख रहा है कल भी 1000 पॉइंट आए थे तो आज भी आएंगे, ऐसे काम नहीं होता। ठीक है। तो अब अपन पहली चीज बात कर लेते हैं कि लिक्विडिटी जनरेट कैसे होती है मार्केट में। सिंपल तरीका है भाई, जब भी मार्केट में मल्टीपल स्टॉप लॉस होंगे ना, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस, वो बाय साइड पे भी हो सकते हैं, वो सेल साइड पे भी हो सकते हैं, तभी मार्केट वाच उनकी लिक्विडिटी को लेने जाता है। वही लिक्विडिटी होती है भाई सिंपल सी भाषा में, जो भी पैसा है ना मार्केट में, सारी चीजें जब भी कुछ हो रहा है मार्केट में वो लिक्विडिटी से हो रहा है भाई। ठीक है, सिंपल तरीके से बताऊं तो जैसे मानो यहाँ पे स्टॉप लॉस लग रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग रहा है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लग रहा है, ये सारे किसके स्टॉप लॉस होंगे भाई, यहाँ पे सबके सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे। अभी मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वैप किया और सारे स्टॉप लॉस हंट कर लिए भाई, सिंपल सा। अब ये लिक्विडिटी स्वैप काम कैसे करता है मार्केट में, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, ये सब क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में बातचीत कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल वाली लिक्विडिटी से, वो है पहली एक्सटर्नल लिक्विडिटी भाई। ठीक है, तो अब मैं एक बारी के लिए इसको डिलीट कर देता हूं और वापस से अपने तुम्हें बताता हूँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी दिखती कैसी है भाई। जब भी मार्केट वॉच अपना दो तरीके से देख सकते हैं अपन इसको। पहला एकदम सीधी, ठीक है, जब भी मार्केट एक रैली निकालता है ना सीधी, कभी भी मार्केट सीधा काम नहीं करता, तो इसीलिए अपन इस एक्सटर्नल को थोड़ा सही तरीके से बताएंगे, जिससे तुम्हें समझ में भी आए कि हाँ भाई ये सही है कि गलत है, और कैसे अपन इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे मार्केट में भी देख के। एक हायर आई, एक हायर लो, एक हायर आई, एक हायर लो, एक सिंपल सा हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर। ठीक है, ये अपनी पूरा जो जोन है ना, इसी को अपन बोलेंगे भाई इंटर, सॉरी अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो पहला टॉपिक है अपना। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमेशा बड़ी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो बाय साइड पे है या सेल साइड पे है। मानो यहाँ पे मार्केट वाच यहाँ तक पहुंच गया ना अगर इनकेस, तो ये दिख रहा है तुम्हें, ये भी भाई एक तरीके से एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी भाई। जब भी मार्केट में एक बड़ी लिक्विडिटी आती है ना, वो दोनों साइड, किसी भी साइड आ सकती है भाई, अप साइड भी आ सकती है और डाउन साइड भी आ सकती है, उसको अपन सिंपल सा एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। मार्केट ऐसे काम नहीं करता कि पहले एक बड़ी लिक्विडिटी दे फिर वापस से सेम दे दे, नहीं। सिंपल वो क्या काम करता है भाई, अगर मार्केट को अब यहाँ पे एक्सटर्नल के बाद में दूसरी लिक्विडिटी लेकर आनी, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, वो कौन सी होती है भाई। मानो एक हायर हाई छोटा सा लगने वाला था, रह गया, मार्केट वाच रिवर्स किया अपने छोटा सा, ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए। अपना एक पहला है एक्सटर्नल लिक्विडिटी या इंटरनल, जो भी छोटी लिक्विडिटी होती है ना मार्केट में, उसी को अपन इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। अब एग्जांपल में मार्केट वापस से कंटिन्यू कर गया अपना,
सिंपल सा, ये कौन सी एक्सटर्नल लिक्विडिटी वापस से आ गई भाई। ठीक है, जब भी मार्केट अभी मूव करता है भाई, तो ये मूव क्यों किया, यहाँ से नीचे क्यों आया, यहाँ से ऊपर क्यों गया। आप सिंपल से लॉजिक पे बताऊं तो मार्केट आज पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी दे रहा था, किसी बड़े आदमी ने यहाँ पे बाइंग की बहुत सारी, इसीलिए आ रही है वो लिक्विडिटी। जब भी मार्केट बड़ा मूव देता है तो बड़े लोग एंटर करते हैं तभी देता है, नॉर्मली नहीं देता है भाई। ठीक है, यहाँ पे बाय हुआ, ठीक है, इधर तक पहुंचा मार्केट, थोड़ा सा नीचे गया। यहाँ पे मार्केट में क्या बोलते हैं, लोगों को क्या दिखता है भाई, अगर मानो कोई एग्जांपल पे, तो अगर इसको छोटी लिक्विडिटी पे देखोगे ना, ये तुम देख रहे हो बड़े टाइम फ्रेम पे, अपन आते हैं अगर छोटे पे, तो वो तुम्हें टुकड़े दिखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसी लिक्विडिटी दिख रही होगी एक सिंगल कैंडल की, तो छोटे पे वो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। तो जब भी मार्केट ऊपर नीचे हरकतें करता है ना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगते रहते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे बाय किया होगा किसी ने, यहाँ भी किया होगा, यहाँ भी किया होगा। इसको अपन एक्सटर्नल इंटरनल मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल ही लिक्विडिटी बोलते हैं भाई, सिंपल सी भाषा में। तो अब मार्केट का क्या काम रहता है भाई, स्टॉप लॉस, जो मल्टीपल स्टॉप लॉस होता है ना, उनको हंट करना दोनों साइड के। ठीक है, ये मार्केट का एक बिहेवियर होता है, नॉर्मल सा बिहेवियर है। जब भी तुम्हें यहाँ पे लाइव भी दिख रहा होगा भाई, मार्केट में यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है, यहाँ भी स्टॉप लॉस है, यहाँ भी स्टॉप लॉस है, यही तो लिक्विडिटी है। मार्केट ने स्वैप कर दी भाई, सिंपल से तरीके से। अभी फिलहाल मैं तुम्हें चार्ट पे सिखा रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल लाइन बना के, फिर तुम्हें लाइव दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है। बस सही तरीके से, मैं थोड़ा अगर लैग करूँ तो उसको इग्नोर करना, समझने की कोशिश करना क्या बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो हमेशा जो बड़ी लिक्विडिटी है वो एक्सटर्नल है, छोटी इंटरनल लिक्विडिटी है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब मार्केट अगर लिक्विडिटी खा रहा है ना, तो क्यों खा रहा है और इंटरनल लिक्विडिटी क्यों दे रहा है भाई, सिंपल, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे मार्केट में, मार्केट उनको हंट करने जा रहा है, वही क्योंकि लिक्विडिटी है जो कि अगली वाली आएगी अपने पास में। सिंपल सी भाषा में, मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, एक हायर लो लगाया, उसके बाद वापस से हायर हाई तो लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को तुम दोनों साइड अप्लाई करोगे, सिंपल सी भाषा में। मैं तुम्हें चार्ट पे एक साइड का समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी ऑडियंस के पास बुद्धि है और वो समझ सकती है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल तरीके से। फिर मैं तुम्हें लाइव अभी बता ही दूंगा भाई। ठीक है, अब अपन ये सारी चीजें छोड़ो, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब मानो एग्जाम्पल में मार्केट वॉच में लिक्विडिटी स्वैप क्या होता है भाई, ये जो पूरा पैटर्न है ना, ये एग्जाम्पल में मानना छोटे टाइम फ्रेम का है, अभी मैं तुम्हें बना के बता रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, सिंपल सा। अब ठीक है, तुम्हें ये दिख रहा है यहाँ पे क्यूट लिटल सा ट्रेंड लाइन, इसको अपन ऊपर कर देते हैं एक बारी के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपने हायर आई, हायर लो, हायर आई, ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, लिक्विडिटी स्वैप किया भाई। अब ये कॉन्सेप्ट हुआ ही क्यों यहाँ पे भाई, क्योंकि मार्केट को दिख रहा था यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए बहुत सारे लोग हैं। मल्टीपल स्टॉप लॉस मींस लिक्विडिटी। ठीक है, बहुत सारी लिक्विडिटी। जब भी मार्केट में डिमांड या सप्लाई आती है, तो वो इसीलिए आती है क्योंकि लिक्विड मतलब मार्केट वाच ने किसी की लिक्विडिटी ग्रैब की है, तभी तो किसी और को दे पा रहा है भाई। एग्जाम्पल पे, मार्केट वाच यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, मार्केट ने हंट कर दिया इनको, सिंपल। हंट जब करता है ना मार्केट, तब एक प्योर लिक्विडिटी आती है, सिंपल सीधी। सेलिंग मार्केट में हमेशा पैनिक होती है, ये बात ध्यान रखना। अगर मार्केट ऊपर की साइड पे ना वो कर रहा है लिक्विडिटी स्वैप, तो थोड़ा धीरे धीरे कर सकता है, एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ कर रहा है। सेलिंग पे सीधी सीधी नीचे गिर जाता है मार्केट। जब भी मार्केट वो बड़ी लिक्विडिटी है ना, सीधा सीधा, उसी को अपन बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। जितनी भी जमा की मार्केट ने, उसको वो एक ही बार में खा गया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में कि वो किस तरीके से काम करता है, फिर मैं इसके ऊपर सब पे वापस से तुम्हें रिकैप करा दूंगा, फिर ये और समझाऊंगा कि ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, अब एग्जांपल पे अपन यहाँ पे आते हैं भाई, सिंपल सा। ठीक है, इसको यहाँ पे बनाते हैं अपन। अब मार्केट वॉच क्या कर रहा था भाई, एक हायर आई, हायर लो, हायर आई, सिंपल से कॉन्सेप्ट चल रहा था अपना। मार्केट ने वापस एक हायर आई लगाया, हायर लो लगाया। यहाँ पे मार्केट ने हायर आई लगा के क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब की, जो कि यहाँ पे थी। जिस भी इंसान ने यहाँ पे सेल किया होगा, उसकी लिक्विडिटी पड़ी होगी ना यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे बाय हो रहा है, तो यहाँ पे सेल भी तो हो ही रहा है ना भाई, सिंपल सा, तभी तो मार्केट नीचे आ पा रहा है भाई। और उसी बाय के बाद मार्केट ऊपर जा पा रहा है। यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब किसकी हो रही है, सेलर की हो रही है। ठीक है, लास्ट लिक्विडिटी थी, मार्केट ने ग्रैब की, सिंपल से तरीके से। ठीक है, इसको अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं बेसिक सी भाषा में, लेकिन अभी अपन सिंपल लिक्विडिटी पे बात कर रहे हैं, तो उसी पे रहता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना अगला टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो मानो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, क्योंकि यहाँ पे सारे सेलर्स के वो पड़े थे एसएल। ठीक है, मार्केट ने जैसे हंट किया, मार्केट रिवर्स और नीचे की तरफ गिरना चालू कर दिया भाई। सिंपल से तरीके से मार्केट नीचे क्यों गया, क्योंकि अब यहाँ पे सारे बायर्स एक्टिवेट होंगे, सेलर्स को मार्केट ने बाहर निकाल दिया, इसलिए मार्केट नीचे चला गया। मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी स्वैप की किस साइड, डाउन साइड पे, क्योंकि पहले ही यहाँ पे इतनी सारी लिक्विडिटी पड़ी थी ना भाई। आपने बड़े टाइम फ्रेम पे तो देखा नहीं कि मार्केट वॉच ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है। आपको ये सब चीजें देखनी पड़ती है, इसी को अपन टॉप डाउन एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं भाई, कि बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी और छोटे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी कौन सी कहां पर है, क्यों बन रही है, कैसे बन रही है। और हमेशा ध्यान रखना, बड़ा टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम के पिताजी होते हैं भाई। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ भाई मार्केट में ये सारी चीजें कैसे काम करती है और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो भाई। अपनी लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वैप और लिक्विडिटी ग्रैब, ये क्यों है, कैसे काम करते हैं, सारी चीजें अपन आपको ये इस छोटे से जोन में बताते हैं। ये अपना बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट है। ठीक है, और लाइव चल रहा है एकदम। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ट्रेड लेने का सोचा भी था बाय साइड पे, लेकिन मैंने मिस कर दिया, क्योंकि ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट सेल साइड पे जाएगा भाई। तो इसीलिए अपन को बढ़िया कंफर्मेशन नहीं मिले, तो अपन ने मार्केट को इग्नोर किया अभी। तो मैंने देखा वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे अपन इस सब के आगे मतलब लिक्विडिटी के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, मार्केट में मानो यहाँ पे एक हायर आई लगा, ये लिक्विडिटी आई ना बाय साइड पे, इसीलिए तो लगा। फिर एक हायर लो लगा, फिर एक हायर आई लगा। यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है, सेलर्स थोड़े से हैवी हो रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग हुई,
यहाँ पे भी सेलिंग हुई और यहाँ पे भी सेलिंग हुई, ठीक है। बायर्स हो गए थोड़े कमजोर, कमजोर नहीं हुए भाई, उनको चाहिए था पैसा मार्केट में भाई। मानो यहाँ पे जो इतनी बड़ी रैली आई थी तो यहाँ तो आ गई, अब उसको और ऊपर लेके जाना है। या तो एक सिंपल तरीका कर सकता है, इसमें सबका प्रॉफिट होगा, ऐसा करेगा नहीं मार्केट। मार्केट क्या करेगा, आपको मैनिपुलेट करेगा भाई, एक लो हाई, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सिंपल सा, जब उसको और पैसा चाहिए होगा ना, वो देखेगा भाई सारे सेलर्स यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, बायर्स के वो वैसे स्टॉप लॉस हंट कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पे जो लो बना था उसको ब्रेक किया, तो सबको क्या लगेगा, ब्रेकआउट आया पैटर्न का, ठीक है, सिंपल से तरीके से। और जब भी आपको लगता है ब्रेकआउट आया तो मार्केट उसी को मैनिपुलेट कर रहा होता है भाई। और इसको अपन एएमडी भी बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ये अपनी एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी होती है, कायदे से तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। और अगर दो फॉर्म पे बांटोगे लिक्विडिटी को, 50% और 100%, तो 50% इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है 100% भाई, ठीक है। ये सारी चीजें लिख लेना भाई, फिर इन पे प्रैक्टिस करोगे ना तभी तुम महारत हासिल कर पाओगे। देखो भाई मेरे को वीडियो बनाने की ज्यादा आदत नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको समझा सकूं कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, ठीक है। और मेरी वीडियो बड़ी लंबी, मतलब इस वीडियो को लंबा करने की भी कोई इच्छा नहीं है भाई खास। तो अब देख रहे हो तुम, सिंपल सा मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया अपने को, इसको अपन ब्रेकडाउन बोलते हैं, ब्रेकआउट अप साइड की तरफ होता है, ठीक है ना। तो जैसे ब्रेकडाउन मिला ना, मार्केट वॉच में सारे के सारे सेलर्स क्या होंगे, और भी एक्टिवेट हो गए होंगे, और उनको क्या दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे मार्केट नीचे जाने वाला है। बायर्स वैसे ही नहीं घुसेंगे क्योंकि उनको भी दिख रहा है ब्रेकडाउन हो चुका है। अब मार्केट ने इसको पूरा रिवर्स कर दिया, और इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैपिंग भाई। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगे हुए, और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगे हुए, ठीक है। सिंपल सा अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे जितने भी ऐसे लोग मार्केट ने उनको भी हंट कर लिया भाई, ठीक है। प्योर तरीके से अर्न किया है, यहाँ पे फेक आउट भी दिया मार्केट ने, और उसको लिक्विडिटी चाहिए थी तो उसने यहाँ पे जनरेट भी कराया लोगों को बता के कि सेल साइड पे जाएगा, और एट द एंड ऊपर चला गया, ठीक है। इसी को अपन लिक्विडिटी स्वैपिंग बोलते हैं। और जब भी मार्केट में बड़ी लिक्विडिटी आती है ना, जैसे एग्जांपल पे ये होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये होती है इंटरनल लिक्विडिटी। छोटी लिक्विडिटी हमेशा इंटरनल होती है, उसको अपन 50% पे मेजर कर सकते हैं किसी भी जोन पे। वो हमेशा मार्केट काम भी ऐसे करता है, 50% और 100%, बीच में कुछ नहीं होता, वहां पे आपको सिर्फ ट्रैप किया जाता है मार्केट द्वारा, ठीक है। तो सिंपल से तरीके से मैंने लिक्विडिटी के ऊपर आपसे बातचीत की है। अगर किसी भी तरीके से कोई डाउट आउट हो, कंफ्यूजन हो, कैसे काम करना है, क्यों काम करना है, तो तुम मुझे कमेंट कमेंट कर सकते हो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें लिक्विडिटी ग्रैब का भी बताता हूँ भाई। जब भी मैनिपुलेशन जोन बनता है ना, अपन उसी को लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं भाई। यहाँ पे जितने भी मार्केट में बायर्स के ना स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे, मार्केट ने पहले वो हंट किए, लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी स्वैप की भाई। सिंपल सा, यहाँ पे जितने भी बड़े लोग हैं और स्टॉप लॉस लगे हुए थे, इतने सारे जो भी स्टॉप लॉस है, मल्टीपल स्टॉप लॉस, मार्केट ने इसको बड़े तरीके से स्वैप किया। तो जब भी बड़ी लिक्विडिटी आती है उसको अपन लिक्विडिटी स्वैपिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतने सारे लोग स्टॉप लॉस हंट कर चुका है। यहाँ पे सिंगल स्टॉप लॉस हंट हुआ था, ये ग्रैब हुआ, ठीक है। मल्टीपल स्टॉप लॉस हंट हुए, ये क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वैप हुआ, सिंपल सा। और जब भी मार्केट वॉच में एक बड़ी लिक्विडिटी आती है उसको अपन एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं, छोटी लिक्विडिटी उसको इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। ये दो ही फॉर्म पे काम करता है मार्केट अपना भाई, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। सिंपल सा, एक बड़ी लिक्विडिटी एक छोटी लिक्विडिटी, वो किसी भी साइड आ सकती है, तो जिधर भी आएगी उसी को अपन एक्सटर्नल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिक्विडिटी स्वैप किया, मार्केट अब नीचे आने की कोशिश करने लग गया भाई, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो गई होगी, सिंपल सा भाई। फिर इसके अंदर एफबीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब भी आते हैं, इन सबके अपन डिटेल में आगे आगे बात करेंगे। अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, तो मुझे ना कमेंट कर देना, मैं तुम सबको जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी जय श्री राम भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। वैसे तुम्हारी मर्जी है भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मेरी इच्छा थी कि तुम लोगों को सिखाऊं जो मैं यूज करता हूँ लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था इसीलिए। बाकी जय श्री राम, राधे राधे। अगली वीडियो में मिलते हैं जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में हो सकती है, ठीक है। बाय।